हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 4 चैप्टर 12 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अबाउट फोर्स। अब फोर्स मतलब कि बल, काम करने की ताकत, एनर्जी। आप जानते ही होंगे इसके बारे में, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। अबाउट फोर्स, अबाउट वर्क एंड सिंपल मशीन्स, अबाउट एनर्जी। इफ़ योर फ्रेंड्स आस्क यू टू hit a boundary while playing cricket, what will you do? You will hit the ball. Hitting is just like pushing. Here, there, three terms are related to your action. The first term is work, i.e., you are asked to do work by your friend. आप कोई भी काम करते हो या किसी भी तरीके का कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, बल चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है। उसके बिना आप कोई भी वर्क नहीं करते हो। आप खाना खाते हो, आप में एनर्जी आती है, उसके बाद ही आप कोई काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपका एनर्जी नहीं होती है आपके अंदर, तो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है। द सेकेंड टर्म इज़ अ फोर्स व्हेन यू हिट द बॉल। बॉल है, अगर आप बॉल को हिट कर रहे हो या मारने की कोशिश कर रहे हो तो वो कैसे होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सपोज़ कीजिए आपके हाथ में बैट है और सामने आपके बॉल है, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल। आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप उसको हिट कर सको, या फिर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उसके साथ मतलब आप खड़े रह सको, आप कुछ कर सको। इसके लिए आपको खाने की ज़रूरत होती है। यू नीड अ फूड जिससे आपको एनर्जी मिले। You apply force, and the third term is energy. Energy gives you capacity to do the work. हमें एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटी देती है वर्क करने के लिए। In this chapter you will study about these three terms in detail. Force means बल. Okay, a push or pulling acting an object is called force. जो चीज़ें हमें पुश करने के लिए किसी चीज़ को, अगर एक एग्जांपल है, ये टेबल है आपके सामने, अगर इसे आपको पुश करना है तो आपको इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बल की, ताकत की। वो तब ही हम उसे आगे मतलब पुश कर सकते हैं, उस जगह से हटा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। What can force do? It can move an object. किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए sorry. It can stop or slow down a moving object. It can change the direction of a moving object. It can change the shape of an object. Activities done by force. टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का सिद्धांत। आपको पता ही है कि टाइप्स ऑफ बल के प्रकार के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन का जो सिद्धांत है, एप्पल वाला, तो काफ़ी मतलब लोग को हर मोस्ट ऑफ हर जगह मतलब इस टॉपिक पे बात होती ही है। तो in nature there are different forms of force. They are as followers. Gravitation force. When we throw something up in the air, it comes back to the ground. It is due to gravity. अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है। The force by which the earth pulls everything towards itself is called gravity. It is also called gravitation force. ओके, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानते ही हो। जो ग्रेविटेशन है मतलब उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इफ़ यू थ्रो एनीथिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज कम डाउन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन का ये सिद्धांत है कि कोई भी मतलब एप्पल फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। आप देख सकते हो गुरुत्वाकर्षण का ऊंचे से नीचे की तरफ जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक ट्री के आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, ये ट्री है और इसमें आपने देखा है कि ये एप्पल है, यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशन का ये एग्जाम्पल है। तो फिर है ये ग्रेविटेशन का है, और एप्पल फॉलिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स डाउन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ
gravity, it is acting all the time on object. अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन फोर्स. फ्रैक्शन मतलब कि कर्षण बल. विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसे कर्षण बल कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन ग्रूव्स इन टाइप्स एंड सोल्स ऑफ शूज. डू यू नो the importance of these grooves? These grooves create the force of friction and protect you from slipping. The force which slow down or stops गिर के उठ के. आप देख सकते हो कि जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हमें आगे ऐसे चलने के लिए भी हमारे शरीर में से एक बल की एक दूसरी दिशा में चलने के लिए भी एक बल की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं कर्षण बल. Friction and protect you from sleeping. The force which slow down or stops गिर के उठ के moving body is called friction. ओके जो अगर हम गिर जाते हैं तो हमें हम जैसे उठते हैं तो उसके लिए हमें जैसे उसकी ये जो फ्रैक्शन है उसकी बल की ज़रूरत पड़ती है. उसे अपने अंदर से मतलब ज़रूरत होती है इस तरीके से. इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन दैट वी आर अबेल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट स्लीपिंग और फॉलिंग. मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स के बारे में तो आप जानते हैं. पेशीय बल. द फोर्स यूज्ड बाय द मस्कुलर ऑफ द बॉडी इज नो एज मस्कुलर फोर्स. व्हेन यू लिफ्ट something you apply muscular force. Animals also use muscular force to draw carts. मस्कुलर फोर्स मतलब कि मांसपेशी. जैसे हमने कुछ उठा के इस तरीके से कर रखा है तो इस ये जो बल लगता है उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल. आप देख सकते हो जैसे कि एनिमल्स है, हॉर्स है, कैमल है, ये लोग जैसे कार्ट जैसे अपने ऊपर सामान ढोते हैं तो उनके ऊपर भी ये मसल्स वाला ये वाला बल लगता है. एनिमल ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू ड्रॉ कार्ट्स. देखा आपने बग्गी जैसे है उस टाइप का. Apart from this, there are some more types of force like electric force, magnetic force, mechanical force, it about which you will study in higher classes. जब हम अपने हाथों से कोई वस्तु उठाते हैं और पेशे में ठोकर मारते हैं तो उसे पेशीय बल होता है. मस्कुलर फोर्स हेल्पिंग द मैन लिफ्ट डम्बल्स. डम्बल्स उठाने के लिए मस्कुलर फोर्स बहुत ज़रूरी होता है, आपने देखा होगा. ओके और यहाँ पे दूसरा है वर्क. वर्क मतलब काम. इन सिग्निफिकेंट टर्म वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन an object moves it. No work is said to be done if the object does not move from its original positions after applying force on it. For example, when you lift your school bag, you do work because the school bag is displaced from the position, but when you keep starting with the bag, you do no work. Work causing change of position of car. Okay. Work means काम. In significant term, work is done when force applied on an object moves it. No work is said to be done if the object does not move from its original positions after applying force on it. For example, when you lift your school bag, you do work because the school bag is displaced from its position, but when you keep standing with the bag, you do no work. Work causing change of position of car. आपने देखा होगा कोई कार जैसे खड़ी है उसको आगे ले जाने के लिए हमें वर्क मतलब कि काम करना पड़ता है. वर्क केजिंग चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ कार. जब हम काम करेंगे तभी तो कार एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही चली जाएगी या कोई मैजिक होगा जिसकी वजह से वो हट जाएगी वहाँ से. In the above picture, the people have pushed the out of order vehicle to the house, so we can say that the work has been done by them. Simple machine, साधारण मशीन.
We use different kind of tools in our day-to-day life to do our work easily. काम आसानी से करना. These tools are known as simple machines. Okay. Simple machines. In fact, man has been using machines from very old time. Let's know about some simple machines like a lever, wheel and axle, inclined plane, pulley, wedge and screw. Lever rod. A lever is a long rod which rests upon a support and is used to lift weights. It also helps upon open lids and cans and cut things. Many of our basic tools use levers, including scissors, pillars, hammer, claves, nut crackers, and tongs. A rod acts as a lever when it is used to lift heavy weights. When an axle, the simple machine consists of a wheel and a rod known as an axle, which passes through the center of the wheel. The wheel and axle helps move or lift objects. For example, a screwdriver, wheels and steering in vehicle. Its vehicle axle. Inclined plane is a slope used to move heavy object up or down. It connects a lower level to a high level so as a push or pull heavy object easily. For example, slide, slope, escalator. It's an inclined plane being used to pull up the load. Pulley, खींचने वाला. A pulley is a small wheel which has a groove around its edge. A rope or cable moves through this groove. It is used to rise, lower or move loads. It is used to lift loads, hoist flags, draw curtains, move lift and draw water from a well. A pulley helping draw water from well. Wedge. Hathodi. Wedge means hathodi. A wedge is simple machine have at least one standing side which ends in a sharp edge. A wedge begin used to cut wood. Screw. घूमने वाली चीजें. A screw is an inclined plane wrapped around a pole or cylinder. It holds things together or lift material, for example jar, lid and bolt. आप देख सकते हो स्क्रू जो होते हैं घूमने वाली जो चीज़ें होती हैं, स्क्रू इस टाइप के आते हैं. हमें किसी भी कंटेनर होता है जैसे कि कुछ भी होता है तो हम उसको ऐसे करके मतलब टाइट करते हैं. कहीं से कोई भी मशीन हो या कुछ भी ऐसा होता है जिसमें से खुल रहा होता है कहीं से, तो हम उसमें उसको रख के और फोल्ड राउंड करके एंड जैसे घुमाते हैं तो उससे हम उसको कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं. ओके. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी. एनर्जी मीन्स ताकत. काम करने के लिए जो हमारी ताकत की ज़रूरत होती है उसके बारे में. एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. ये तो सबको ही पता है कि एनर्जी हमें एबिलिटी है, हमारी ज़रूरत है कि हम वर्क कर सकें. इट मीन्स वी नीड एनर्जी टू डू वर्क. तभी आप वर्क कर सकते हो. नो टास्क कैन बी परफॉर्मेड विदाउट एनर्जी. यस इट इज़ राइट. कोई भी टास्क होगा लेकिन हम विदाउट एनर्जी उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते. इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लिफ्ट, साउंड, machine, mechanical, electrical, chemical and magnetic energy. Energy can change its form easily. We will study about this in higher classes. Source of energy. Sun. The main source of of all energy on the earth is the sun. The energy that we get from the sun is called solar energy. Green plants tap the sun's energy to make food. Food has energy stored in the chemical from humans and animals eat food and use this energy to do work and stay alive. We get heat and light energy from the sun.
सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी होती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। आप कई जगहों पे देख सकते हैं लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जहाँ लाइट्स वगैरह की दिक्कतें होती हैं। ये एक तरह से ये सोलर प्लांट होता है जिसमें हमें एक शीशा टाइप का होता है जिसके ऊपर सन जो होता है उसकी गर्मी आती है, जिसकी वजह से वो उसकी बैटरी जो जिस तरीके से होती है वो चार्ज होती है, जिससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है। फ्यूल्स का मतलब होता है पेट्रोल, तेल। फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड वुड हैव a chemical energy. This chemical energy is converted into heat and light energy on burning of these fuels. विंड को तो आपको पता ही होगा। बर्निंग कॉल का क्या होता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स होता है मतलब पेट्रोल तेल जो होता है उसे हम, कॉल जो होते हैं, कोयले जो होते हैं उसे हम जलाते हैं, ठीक है। विंड, पवन चक्की। पवन चक्की के बारे में तो सबको पता ही है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। An object that is moving has energy in it. Energy of the wind can turn wild miles, which in turn can move other machines called turbines, which then help produce electric energy. Water. The energy in the moving water can be converted into electricity or other useful forms of energy. To use this energy, we build dams. Dams allow the water to fall with force from the height onto turbines. Turbines then move and help produce electric energy. आप देखते हो हाइड्रोस्टेटिक, इलेक्ट्रिक पानी जो होता है उसमें से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं। ओके, पानी के जो फ्लो से उससे भी हमें लाइट एनर्जी मिल सकती है, लाइट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ही फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज की। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।